नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज जैसा कि सबको पता है कि 23 मार्च है और आज ही के दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें कहा जाता है या शहीद भी कहा जाता है, उनकी जो है उनको फांसी दी गई थी। तो पहले तो तीनों भारत के तीनों वीर सपूतों को नमन, श्रद्धांजलि। और उन तीनों वीरों का नाम मैं ले लेती हूँ। भगत सिंह और शिवराम, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को आज ही के दिन 1931 में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो जो है मेरी तरफ से तीनों वीर सपूतों को, भारत के तीनों वीर सपूतों को नमन, श्रद्धांजलि। अब मैं एक बात और बता दूं कि जो है ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में ये लोग हंसते हंसते, इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन जो है याद किया जाता है और सभी लोग आज के दिन बहुत सारी अपनी रचनाओं द्वारा इनको श्रद्धांजलि देते हैं और इनके कार्यों को याद करते हैं। और हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आए हैं, इतिहास की बुक में भी पढ़ते आए हैं और हमेशा से यही बताया गया है कि इन तीनों ने अंग्रेज़ों से विद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसलिए जो है उनको फांसी दे दी गई थी। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो ये तीनों जो वीर सपूत थे, तो इन्होंने विद्रोह के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और फिर उन्हें सज़ा के तौर पे फांसी दे दी गई। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि 23 मार्च को जो है वो शहीद, जो 23 मार्च शहीद दिवस आज का जो दिन है, इसे कार्यालय में, स्कूल में और कॉलेज में यहाँ भी मनाया जाना चाहिए। मतलब कि सिर्फ लोग याद कर लेते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और दिए हुए जला लेते हैं या जो भी है माला चढ़ा देते हैं, पर जो मेन मकसद होता है वो नहीं बताते। तो वो भी बताना चाहिए लोगों को, बच्चों को, कि क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इन तीनों वीर सपूतों को फांसी क्यों दी गई और इनका जो मेन मकसद था वो क्या था। अब जैसे ये लोग मानवता की लड़ाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए और हम सभी जानते हैं कि जीना तो हर कोई चाहता है, जितने भी इंसान हैं हर कोई जीने की चाह रखता है। किसी को इतना शौक़ तो होता नहीं कि वो मर जाए या फिर उसे मार दिया जाए, फांसी दे दी जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो दूसरों के भलाई के लिए या दूसरों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे तो उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी उन्हीं में से एक थे। और एक बात जो मुझे हमेशा से लगती है, बचपन से ही मुझे लगती आई है, कि इन लोगों को जो फांसी मिली है वो विद्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाने की फांसी नहीं थी। अब किसने इसे ऐसे जो है हम लोग के सामने पेश किया या ऐसा समझा दिया या ऐसा लिख दिया, वो उसका अपना सोच होगा। लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो ये बात है कि इन्होंने मानवता के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई थी और मानवतापूर्ण व्यवहार की मांग की थी। और जो भगत सिंह का ये संदेश है, ये मेरे जेहन में एकदम घर कर गया। वो भी आज से नहीं, बचपन से ही। जब मैंने पहली बार इसे अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा था, तो सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन फिर भी ये बात, तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी ये बात मेरे बहुत मन में लग गई कि उन्होंने विद्रोह नहीं किया था, उन्होंने जो है मानवता के खिलाफ, मतलब कि मानवता से पूर्ण व्यवहार की मांग की थी। कि हमें जो है हमें, मतलब हर इंसान को, चाहे कोई भी इंसान हो, उसे अगले इंसान से मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जो चीज़ उचित है। लेकिन उसे इस तरह लिख दिया गया, बल्कि ऐसी बात थी नहीं। बात तो सिर्फ यही थी कि भगत सिंह चाहते थे कि मानवतापूर्ण, हर मानव के साथ समानता का और मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाए। और इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे कोई आपको थप्पड़ मारे और कहे कि ये सही है और थप्पड़ मारना उसका पूर्ण अधिकार है, तो ये होता है मानवता पे अत्याचार करना। क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा, किसी भी बुक में नहीं पढ़ा, किसी ने हमें सिखाया नहीं कि किसी को थप्पड़ मारना उसका अधिकार होता है या मानवता की दृष्टिकोण से ये सही है। अब उस जवाब का, थप्पड़ का, उस जवाब, मतलब उस थप्पड़ का अगर कोई जवाब ना दे, विरोध ना करे और चुपचाप सह ले, तो ये होता है मानवता के अधिकारों का हनन होना। और अगर कोई जो है तीसरा व्यक्ति आके,
मतलब कि चलो एक ने मारा, दूसरे ने सह लिया, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जिससे ये देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और वो जो है इस मानवता पर हुए अत्याचार के खिलाफ बोलता है और मानवतापूर्ण व्यवहार की मांग करता है, तो ये होता है मानवता की मांग करना, कि मानवतापूर्ण व्यवहार की मांग करिए, समानता की मांग कर रहे हैं और सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार की मांग कर रहे हैं। तो अब इसमें विद्रोह की बात या विरोध कर रहे हैं, मतलब कि अधिकारों का विरोध कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं, ये बात तो कहीं आती ही नहीं है। फिर भी पता नहीं किसने ऐसा कह दिया कि ये तीनों विद्रोह कर रहे थे। ये तीनों असल में विद्रोह नहीं कर रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव विद्रोह नहीं कर रहे थे, ये मानवतापूर्ण व्यवहार की मांग कर रहे थे। और सच में जब मैं छोटी थी, मैं पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये जो है हमेशा कहा जाता है विद्रोह क्यों कहा जा रहा है, विद्रोह क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये तो विद्रोह जैसी नकारात्मक बात कहीं है ही नहीं इसमें। इसमें तो यही है कि आप जो है मानवतापूर्ण व्यवहार की मांग कर रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। फिर भी जो है मैं एक बात और बता दूं कि अगर इन सब से ऊपर उठ के भी देखा जाए, तो हम जब अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो उसमें भी यही लिखा होता है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है और इंसान को इंसान के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, समानता के व्यवहार करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि 23 मार्च जो शहीद दिवस है, इसे हर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय में मनाया जाना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को मानवता का वो संदेश देना चाहिए जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देना चाहते थे, जिससे हर इंसान में इंसानी गुणों का विकास हो और वो मानवता से परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि मानवता ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के समय में, नहीं तो लोग एक दूसरे से नफ़रत से भर जाएंगे। तो इससे अच्छा है अगर हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे विद्रोह कम हो जाएंगे, नकारात्मकता जो फैली हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। तो मुझे जितने लोग भी सुन रहे थे, वो सभी भी इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपने घर में अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि जो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह का मेन उद्देश्य था, वो था मानवता का पाठ पढ़ाना, मानवता का संदेश देना, ना कि कोई विद्रोह की भावना थी। विद्रोह जैसे नकारात्मक शब्द को लाना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ों को ही बताना चाहिए, लाना चाहिए। और बच्चों को जानने के लिए तो ज़रूरी है ही, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं, तो उन्हें सकारात्मक बातें बताना, अच्छी चीज़ें बताना, ये सब काम आम आज की पीढ़ी और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मतलब दादा दादी, नाना नानी या फिर हम लोग भी हैं, वरिष्ठ तो नहीं है लेकिन इतनी तो जिम्मेदारी है ही कि अपने जो है भारत के भविष्य को अच्छी बातें बताएं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई नवयुवक भी हैं, आजकल के नवयुवक थोड़े भटक गए हैं, वो इन सब बातों को ओल्ड फैशन मानते हैं, पर असल में ये ओल्ड फैशन नहीं है, यही हमारा मूल है और ये सब जानना ज़रूरी है। और मानव है तो मानवता से जुड़ी बातें तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो भगत सिंह भी हमें एक यही संदेश देना चाहते थे पूरे देश को, पर उसे थोड़ा दूसरे तरीके में, वो कहते हैं ना, बात को लिखने का दो तरीका होता है। एक तो आप कहिए कि गिलास आधा भरा है और एक आप कहिए कि गिलास आधा खाली है। तो वो तो अपना अपना दृष्टिकोण है, कौन गिलास को कैसा देख रहा। तो जैसे इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पर यही है कि बच्चों को बताना चाहिए ये बात। तो जो भी लोग होंगे, वो मेन जो उद्देश्य था भगत सिंह का, आज के दिन जो है, आज का दिन इसलिए नहीं है कि हम उन्हें सिर्फ याद करें, फांसी दी गई थी इस बारे में बताएं और फिर हो गया, श्रद्धांजलि दी। बात यह है कि उनके उद्देश्य को सबको बताना चाहिए कि हमें मानवता को बढ़ावा देना चाहिए और समानता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। जय श्री राम।